अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरा तमाम अहले इस्लाम और अहले पाकिस्तान नूं खसूसी तौर पे हर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम है कि जदों अल्लाह करीम खुशी दिखाण ना उदों अल्लाह करीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने आपने जो तरीक़ाकार आपको जो अल्लाह करीम ने चीज़ अता फरमाई, और जदों कोई गमी आए दुख आए तो सबर का दामन नहीं छड़ना चाहिए, और जो अल्लाह को खुशी दिखाण तो शुक्रिया अल्लाह करीम का अदा करना चाहिए। मेरा पुत्र मेरा बरखरदार हक नवाज कह रहे सी, अबू जी मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और सारे लोग मुहब्बत का इजहार कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, तो सानू भी आखिर पाकिस्तान साडा मुल्क है तो सानू भी कोई बात करनी चाहिए। मियाँ साहब के बारे मैं अगे कई दफ़ा खिताबात के अंदर भी ये बात कही है जो उन्होंने मुल्क वास्ते किया है, और जड़ियाँ चीज़ा उन्होंने मोटरवे, ऑरेंज ट्रेन और मैट्रो और इस तरह होर जेडे रोड बनाए ने, उन्होंने कारपेट रोड बनाए ने, ये चीज़ा या उन्होंने दौर च महंगाई बहुत कम सी। जड़ियाँ चीज़ा किसी खूबियाँ ने वो अल्लाह ने मैनू अता फरमाइया हो ना, वह इकरार करना चाहिए। पार्टियां मगर ला के, जमातां मगर ला के, धड़ेबंदी मगर ला के ते किसी दी खूबियां का इनकार करना ये बददियानती होंदी है, और अल्लाह पाक नूं गल पसंद नहीं। जिहड़ी गल अल्लाह ताला नूं पसंद ना आए और जिहड़ी गल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आप दे दीन, आप दे इस्लाम और आप दे तरीक़ेकार के खिलाफ होए, वो कभी भी अच्छी नहीं होंदी और कभी भी अल्लाह पाक उस गल ते राजी नहीं होंदे। खूबियां का इकरार करना चाहिए। तो मैं इस सिलसिले के अंदर सारे दोस्तों को कहूँगा, ठीक है, मुहब्बत का इजहार करो, प्यार करो और मुल्क लिए दुआ भी करो, और जेड़ा मुल्क आए वो वास्ते भी दुआ करो भी अल्लाह इन्हों को मुल्क का, अवाम का, इस्लाम का, दीन का काम लै। तो आ जेडे मुफ्ती जेडे पैदा होए ने ना 2023 मॉडल मुफ्ती, आ जेडे कहते हैं कि जेड़ा उत्थे इस्तकबाल के अंदर जाएगा वो सीधा जन्नत के अंदर जाएगा, शरीयत साजी का किसी भी इख्तियार नहीं। मुहब्बत करो, प्यार करो, और थोड़े अल्फाज ने कि आ जा भाई मियाँ तेनों अखियां उड़ीक दियां, दिल आवाजा मारदा भाई मियाँ, ते मतलब मुल्क तुहाडा, मुल्क तुहाडा पाकिस्तान, मुल्क साडा पाकिस्तान, मियाँ साडा, असी मियाँ दे, और मियाँ मुल्क दा, मुल्क मियाँ दा जिहड़ा अल्लाह ने अता फरमाया। तो मियाँ साहब आहलम वसालम मरहबा, मियाँ साहब आओ, अपना तुहाडा मुल्क है, अपना तुहाडा पाकिस्तान है, ते तुसी मतलब मुल्क दे हो और मुल्क दे खैर खाओ, मुल्क दी तुहां इन्नी देर खिदमत की है और मुल्क दी इन्नी देर हुक्मरानी की है, इस तरह के अल्फाज कह लो। मियाँ साहब सानू तुहाडे नाल मुहब्बत है, मियाँ साहब सानू तुहाडे नाल प्यार है, ते मियाँ साहब तुसीं साडी जान हो, तुसीं खादमे पाकिस्तान हो। तो इस तरह के अल्फाज मुहब्बत होर भी कहे जा सकते हैं। आ जो मुफ्ती ने इन्होंने मना करो तो इन्होंने कहो भी इस तरह दी गल्लां, शरीयत साजी का इख्तियार किसी को नहीं है कि वह कहे भी जो इस्तकबाल जाएगा जन्नत, इस्तकबाल करने आएगा सीधा जन्नत जाएगा, और इस तरह कोई कहे भी जो इस्तकबाल करेगा जिवें अगे एक बार एक ने कहा सी भी वो हज जिन्ना सवाब मिलेगा, या यहो जी गल कोई इमरान खान के बारे करे तो इमरान खान के बारे भी मुहब्बत प्यार का इजहार लोगों ने किया है, तो लेकिन इस्लाम के दायरे च रह के करो। जिन्हें भी मुहब्बत प्यार करनी है, इमरान भी कोई बगाना नहीं है, इमरान भी पाकिस्तान के विच मौजूद है और पाकिस्तानी है। मियाँ साहब का मुल्क है पाकिस्तान, और अपने मुल्क आ रहे हैं, अपने घर के अंदर आ रहे हैं, घर जान की कितनी खुशी होगी। मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है, इन्होंने मुफ्तियों जरा कहो भाई अल्लाह तो डरो, तो अल्लाह की नाराजगी वाला कोई जुमला ना बोलो। देखो जुबान से खुराफात ना निकले, जो अल्लाह को नापसंद हो वो बात ना निकले, फिर खुशी के अंदर आके
कुफरिया जुमले या नशुक्री के जुमले या हदों ज्यादा जुमले या तकबर वाले जुमले वो ना निकलन, ताकि अल्लाह की नाराजगी ना आ जाए। शरीयत साजी का भी इख्तियार अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की जात पाक नूं सी कि आपने जो फरमाया शरीयत के मुताबिक फरमाया, जो आपने करके विखाया शरीयत बढ़ गई। जो आपके दिल ख्याल मुबारक आया नबी अलैहिस्सलाम की जात पाक के दिल के अंदर, वो भी शरीयत बढ़ गई। शरीयत का इख्तियार जिहड़ा है वो मतलब इन्हां उम्मत नूं नहीं आके कि कोई इस तरह की बात करे। इंज ना करो भी वो एक मौलवी साहब के कोल एक बेली बैठा तो एक बंदा आ गया मसला पूछन, मौलाना साहब जी बगैर वजू तो नमाज हो जाती है, तो वो मौलवी साहब जो बोले ना तो कहता हो जाती है। उन्हें आख्या यार मैं तेनों नहीं पूछा, मैं मौलाना साहब ने पूछा। उन्हें फिर पूछा, वो कहता यार हो जाते हो सके अल्लामा साहब तू मेहरबानी कर, मैं मौलाना साहब को पूछा कि मौलाना साहब क्या बगैर वजू तो नमाज हो जाती है? वो फिर जल्दी ना कहना तेन 2 बार जो आख्या हो जाती। मौलाना कहते ने यार तेरे को की दलील है? मैं कई बार बगैर वजू तो पढ़ी। तो अलामे यहो जे जिहड़े ने इन्हां को खुदा तो डरो, ते जब तक असी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हाँ ना, अल्लाह की जमीन तो मौजूद हाँ, असी अल्लाह के कानून नाल वफा करांगे, नबी अलैहिस्सलाम के दीन नाल आपकी शरीयत मुबारक नाल वफा करांगे। शरीयत के खिलाफ किसी को गल करने की इजाजत नहीं, ना असी बर्दाश्त करांगे। इस गल की राई के दाने बराबर भी गुंजाइश नहीं है। बाकी मियाँ साहब आहलन व सहलन मरहबा, तुसी आओ, तुहाडा मुल्क है, अपने घर आ रहे हो, अल्लाह तुहानू इस मुल्क की खिदमत वास्ते पसंद करे और अवाम दे उत्ते आके जनाब तुसी जिस तरह पहले खिदमत की उस तरह इन्हां दे बारे खैर खाइयां सोचो। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आहलन व सहलन मरहबा, जज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसनुल जज़ा फी दुनिया वल आखिरह।